दोस्तों आज के वीडियो की थंबनेल को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इस एपिसोड में गुमराह करने की कोशिश की है या तो फिर मैं क्लिक बेट कर रहा हूं। तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूं कि भारतीय रेल की वेबसाइट में आखिर गलत इन्फॉर्मेशन, झूठी जानकारी कैसे लोगों को देकर लोगों को गुमराह रेलवे कर रही है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको सच दिखाने वाला हूँ। कड़वा सच जो है भारतीय रेल की आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप जानते होंगे कोविड-19 जब से शुरू हुई है तब से भारतीय रेल की वेबसाइट में जब भी कभी आप जाओगे एक नोटिस आपको सामने दिखती होगी। कोविड-19 के गाइडलाइंस जो है उनको आपको ओके करना होगा या फिर एक्सेप्ट करना होगा। तो ये जो चीज़ है, जब हम इस पर आएंगे तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हर एक स्टेट की अलग गाइडलाइंस है, अलग रूल्स है, और इन रूल्स को जानने के लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप रेलवे की वेबसाइट में जाओ, जाकर आप यहाँ देख सकते हो कि आपको किस राज्य में जाना है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और उस राज्य में क्या नियम है, ताकि उन नियमों को आप पालन कर सको, कोविड-19 के गाइडलाइंस को आप समझ सको। इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा था। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस अलर्ट में आप एक जगह देख सकते हो, क्लिक हियर टू सी स्टेट वाइज एडवाइजरी ऑन अराइवल एज अवेलेबल, यानी कि हर एक स्टेट की जानकारियाँ यहाँ आपको मिल जाएगी। उस स्टेट में, उस राज्य में क्या नियम है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे कई सारे राज्यों के नाम जो है यहाँ आपको दिख जाएंगे। मैं यहाँ उड़ीसा में जाता हूँ, ऑन अराइवल एडवाइजरी ऑफ उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा के बारे में ही मैं आपको कुछ यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, एक पीडीएफ जो है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब ये डाउनलोड होकर यहाँ पे आपके सामने एक ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा का, एक ऑर्डर जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसको आप पढ़कर समझ सकते हो कि उड़ीसा में क्या कुछ रूल्स है। 8 नंबर को आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे बड़ा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। एनी पर्सन हु हैज बीन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड एंड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट और tested negative in RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट within 48 आवर्स बिफोर एंटरिंग ओडिशा। इसका मतलब है दोस्तों कि उड़ीसा में एंटर करने के लिए आपको वैक्सीन अगर आपने लगवाई है तो वैक्सीन की सेकेंड डोज की, पहली डोज हो चुकी है, सेकेंड डोज की सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, या तो फिर 48 घंटे के अंदर, यानी कि उड़ीसा के अंदर घुसने से 48 घंटे पहले या तो फिर यात्रा करने के 48 घंटे पहले का आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, वो भी नेगेटिव वाली, तभी जाकर आप उड़ीसा के अंदर आ सकते हो, वरना नहीं ट्रेन से आने के लिए या तो फिर बाय रोड आने के लिए। ऐसे में दोस्तों आपको भी ये लग रहा हो कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर मैं आपको सच बताऊं, जैसा कि मैंने आपसे कहा रेलवे झूठ कह रही है आपसे, तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं 7 दिन पहले की बात अगर आपको कहूँ, और ये जो आप डेट यहाँ देख सकते हैं 24 अप्रैल 2021 का ये ऑर्डर है, जबकि 7 दिन पहले कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं जानता हूं जो कि कोलकाता से उड़ीसा के लिए गया, बट उसको इस तरह की किसी तरह की कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही वैक्सीन वाली सर्टिफिकेट की। तब भी वो बिंदास होकर अपने घर जाता है, घर में आराम से रह रहा है। अभी इस वक्त ये वीडियो शूट हो रही है और इस वक्त एक ऐसा मेरा दोस्त है जो कि बेंगलोर में रहता है, वो इस वक्त ट्रेन में है, बिना RT-PCR का वो ट्रैवल कर रहा है और वो उड़ीसा जाने वाला है, और मुझे पता है कि वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच भी जाएगा। उस दोस्त के कुछ दोस्त है, वो भी बिना RT-PCR के ही वो भी उड़ीसा के लिए आए हैं और जा चुके हैं घर। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस एपिसोड के जरिए से मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों मेरा सीधा सा बात है कि अगर कोई नियम सरकार की तरफ से बनती है तो उस नियम का पालन करना जितना एक आम आदमी का फर्ज होता है, उतना ही एक सरकारी कर्मचारी का या सरकार का पालन करना भी फर्ज होना चाहिए। मैं ये सब आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र में 81,486, कर्नाटक में 21,837, यूपी में 17,546, तमिलनाडु में 17,670, दिल्ली में 21,506, वेस्ट बंगाल में 23,284, पंजाब में 11,895, और पूरे भारत में अगर सबको मिलाकर सारे राज्यों को मिला लिया जाए तो 2,74,414 लोग मर चुके हैं, यानी कि वो अपनी ज़िंदगियां खो चुके हैं। और यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, मतलब ये संख्या अभी और भी ज़्यादा है। और हमारे लिए सिर्फ ये संख्या ही तो है, ओनली नंबर्स। पर दोस्तों दिल से ज़रा सोचो, ये 2,74,414 ज़िंदगियाँ थी जो अब नहीं रही। ये किसी के अपने थे, किसी के माँ बाप भाई बहन थे, अब नहीं रहे। सिर्फ वही इन चीज़ों को समझ सकता है जिस पर ये गुजरी है। मेरी बातों को वही लोग समझ सकते हैं जिन पर ये गुजरी है। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति बाजार में बिना मास्क के घूमते हुए निकलता है और वो किसी पुलिसकर्मी के सामने भूले भटके भी आ जाता है, उसके साथ पुलिस क्या करती है मुझे आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप कई सारे वीडियोज़ में देखे होंगे। और ये सही भी, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नियमों का पालन करना हर किसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि नियमों को बनाकर उन पर सख्ती न दिखाना भी सरकार की गलती है, और इसके लिए सरकार की सज़ा भी होनी चाहिए? क्या है सज़ा? क्या आपको पता है ऐसा कोई सज़ा? क्या आपको नहीं लगता अगर नियमों का पालन सिस्टम में सही तरीके से होता तो आज कम से कम कुछ ज़िंदगियां तो बच सकती थी?
दोस्तों यहाँ पे देखिए जो जानकारियाँ रेलवे के जरिए से दी गई है, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दी गई, कुछ ऐसे मासूम लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करते हैं, नियमों से चलते हैं। वो बेचारा एक आरटीपीसीआर बनाने के लिए यहाँ से वहाँ दौड़ेगा, आरटीपीसीआर बनाएगा, डरते हुए ट्रेन में सफ़र करेगा। पता चला कि आरटीपीसीआर की तो कहीं पर कोई जाँच ही नहीं हो रही, कहीं कोई मांग ही नहीं रहा है। कुछ ऐसे लोग जो उसके पास में बैठे होंगे जिनके पास आरटीपीसीआर नहीं होगा, वो भी आराम से सफ़र कर रहे हैं, ये भी आराम से सफ़र कर रहा। तो ऐसे में उस व्यक्ति के लिए कुछ पैसे उसने दिए आरटीपीसीआर बनाने के लिए, तो यहाँ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यहाँ उसके उस रकम की भरपाई कौन करेगा? जबकि उसके साथ वाले लोग जो है उनके पास कोई आरटीपीसीआर नहीं, हो सकता है उनमें से कोई पॉजिटिव भी हो, लेकिन उनके पास कोई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है और वो भी घर जा रहे हैं, ये भी घर जा रहा। तो आखिर फ़र्क क्या है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जो सीधा साधा आदमी है उसको ये एहसास होगा कि नियमों का पालन करना बेवकूफ़ी है, और शायद अगली बार से वो भी ऐसा ही करे। इसलिए दोस्तों नियम हर किसी के लिए होना चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी हो या तो सरकारी कर्मचारी हो। देखिए मैं उड़ीसा के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उड़ीसा के कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो बिना आरटीपीसीआर के उड़ीसा में आ चुके हैं। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि उड़ीसा से हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ये बताओ, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरटीपीसीआर के साथ उड़ीसा आया, या कोई ऐसा है जो बिना आरटीपीसीआर के उड़ीसा आया? तो प्लीज़ आप कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर ये देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, सच है या झूठ है। ये बात साबित करने में आप मेरी मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।